कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो, तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं वो। उनके इसी बयान को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों की ओर से मदन दिलावर को घेरा जा रहा है। इसी बीच आदिवासियों को मनाने के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए मदन दिलावर ने कोटा में बड़ा दांव खेला है। ट्राइबल समाज का विरोध झेल रहे शिक्षा मंत्री अब आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के शरण में पहुंच गए हैं, जहां कोटा में दिलावर ने अपने आवास के नजदीक ही एक चौराहे पर महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगवाने की तैयारी कर दी है। इसी के लिए उन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त को भी निर्देश भी दे दिए हैं ताकि आने वाले 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मूर्ति का अनावरण कर सके। बताया तो जा रहा है इस अनावरण के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा दांव खेला था और उसी को देखते हुए मदन दिलावर का भी ये दांव माना जा रहा है। इससे पहले 15 नवंबर साल 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही दांव खेला था। उन्होंने 24,000 करोड़ की PVGT मशीन की शुरुआत की थी। इस अभियान के जरिए जनजाति समूहों के उत्थान को लेकर एक योजना जारी की थी। इसके साथ ही रिजल्ट भी उन दिनों बीजेपी के फेवर में आया था और इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक बन गई थी। बता दें कि देश में 155 विधानसभा सीटों पर चुनाव का परिणाम आदिवासी वोट बैंक पर भी निर्भर करता है। अब ऐसे में राजस्थान में भी आदिवासी वोट बैंक विधानसभा के उपचुनाव में निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा में 84 एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां अब उपचुनाव होना है। लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कोशिश करती हुई नजर आ रही है और ये कोशिश मदन दिलावर की बता दी जा रही है कि इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कोटा में उनके आवास के बाहर युवा आदिवासी नेताओं ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया। इसके बाद मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग तक उठी। इस्तीफा मांगने के मामले को लेकर सुर्खियों में रहे तो मदन दिलावर बैक फुट पर आ गए। उन्होंने इसके बाद आदिवासियों को अपना भाई बहन भी बताया और एक बयान जारी किया। इसके बाद लगातार दिलावर अपने इस बयान को लेकर गलत तरह से पेश करने की बात नजर आ रहे हैं, जहां राजस्थान में उपचुनाव को लेकर दिलावर आदिवासी वर्ग की ताकत को देखते हुए उन्हें मनाने की कोशिश में जुट चुके हैं। लिहाजा उन्होंने झारखंड से ताल्लुकात रखने वाले आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम की कोटा के टोटका चौराहे पर, और जिसे विवेकानंद नगर चौक भी कहा जाता है, उसे बिरसा मुंडा चौक के तौर पर पहचान दिलवाने की कवायद भी शुरू कर दी है। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मदन दिलावर का ये बड़ा खेल माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंचकर आदिवासियों के हितैषी होने का बड़ा संदेश दिया था पिछले साल। ऐसे में मदन दिलावर भी उसी राह पर चलकर आदिवासियों को मनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में टोटका चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगवाने का एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आदिवासी हो सकते हैं उनके प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आए। अब आप लोगों की क्या राय है इस पूरी मामले को लेकर? क्या मदन दिलावर एक बड़ी पहल आदिवासियों के लिए करने वाले हैं या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।